बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS 201 की प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 2 का ये लेक्चर है, जिसके अंदर हम जो है वो देखेंगे कि हम CS 201 की प्रैक्टिकल असाइनमेंट कैसे रेडी करेंगे। इसकी ड्यू डेट 18 अगस्त 2022 है। इस असाइनमेंट के सोल्यूशन को आपने डेव C++ के अंदर क्रिएट करना है और उसी डेव C++ की जो फाइल जिसके अंदर आपने कोडिंग की है .cpp वाली फाइल, उस .cpp वाली फाइल को अपनी VUID के साथ सेव करके उसे LMS पे अपलोड करना है। इस असाइनमेंट के अंदर आपको क्लासेस स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए, आपको डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस का पता होना चाहिए, आपको कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास का पता होना चाहिए, आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी आनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको फ्रेंड फंक्शंस का भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, फिर ही आप इस असाइनमेंट को अच्छे से समझ सकेंगे। दोस्तों, इस असाइनमेंट के अंदर आपने एक क्लास क्रिएट करनी है ऐड मैट्रिक्स के नाम से। उस ऐड मैट्रिक्स क्लास के अंदर आपने एक 3x3 डायमेंशन का आपने एक मैट्रिक्स लेना है। मैट्रिक्स नाम से एक इंटीजर टाइप का आपने एक वेरिएबल लेना है, एक अरे लेनी है जिसका नाम मैट्रिक्स होगा, जिसकी डायमेंशन 3x3 होंगी और उसकी टाइप इंटीजर होगी। उसके बाद इस मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को सेट करने के लिए आप सेट मैट्रिक्स का मेथड जो है या जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे और उस सेट मैट्रिक्स को आप एज ए अरे जो है वैल्यूज़ पास करेंगे। फिर उस अरे में से वैल्यू लेकर आप सेट मैट्रिक्स को देंगे। यहाँ पे आप दो तरह के कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। एक पहला कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, जिसमें आप अपने ये जो मैट्रिक्स नाम की अरे है इसकी तमाम की तमाम जो इंडेक्सेस हैं उनकी वैल्यूज़ को 0 से इनिशियलाइज़ करोगे। और जो आपके सेकंड नंबर के ऊपर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर आप नीचे से मेन के फंक्शन से एक अरे लोगे एज ए पैरामीटर, और उस अरे को आप जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस सेट मैट्रिक्स नाम के मेथड को पास कर दोगे, ताकि वो जो वैल्यूज़ आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर नीचे से मेन के फंक्शन से एज ए पैरामीटर ली हुई हैं, वो वैल्यूज़ आप इस मैट्रिक्स नाम की अरे के अंदर स्टोर कर सकें। अब वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ सारी नीचे दी हुई हैं। सर कह रहे हैं आपने ये जो वैल्यूज़ मैंने दी हैं इन्हीं वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब कि पहली जो अपने मेंबर मेथड बनाया है, यानी 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं अपने अपनी क्लास के। एक ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से बना लें, दूसरा ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से बना लें। पहले ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो मैट्रिक्स अरे है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, यही जो सर ने आपको दी हुई हैं, और दूसरे के अंदर भी सेम आज ऐसे ही आप वैल्यू स्टोर करेंगे। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि यानी ये जो वैल्यूज़ आपको सामने दी हुई है ना, इन वैल्यूज़ को आपने अपनी जो VUID है ना, उस VUID का जो फर्स्ट इंटीजर है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और फिर जो आंसर आएगा आपके ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज़ को, यानी 2 ऑब्जेक्ट आपने बनाए थे ना, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर दी अपनी VUID के फर्स्ट डिजिट के साथ। अब जिस ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को आपने सेम एज वैसे जो सर ने आपको दिया हुआ था सेम वो वैल्यूज़ हैं, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया अपनी फर्स्ट VUID डिजिट के फर्स्ट जो VUID का फर्स्ट जो डिजिट है उसके साथ, तो अब इन दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू एरे वैल्यूज़ को आपने ऐड मैट्रिक्स के थ्रू ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आपने फिर डिस्प्ले मेथड के ज़रिए इनकी वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देना है, और आपको इसका जो रिजल्ट नज़र आएगा वो कुछ इस तरह का होगा कि पहले आपका जर्नल मैट्रिक्स होगा जो कि कुछ इस तरह का है, जिसमें जर्नल मैट्रिक्स मतलब जो वैल्यूज़ आपको सामने दी हुई हैं वो आपने जर्नल मैट्रिक्स कहलाता है, वो आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है। उसके बाद मल्टीप्लाइड एक मैट्रिक्स होगा जिसमें आप अपने दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट की जर्नल ये जो एरे वैल्यूज़ हैं इनके साथ अपनी फर्स्ट VUID का फर्स्ट डिजिट जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद दोनों जो आपकी जर्नल मैट्रिक्स है उसको और जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है उसको, दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को ऐड करके आप सम का आंसर डिस्प्ले कर देंगे। अब चलते हैं कोड पर। कोड बहुत ईजी है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये हेडर फाइल्स हैं आपकी, उसके बाद ये आपकी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के बाद ये आपने एक क्लास बनाई ऐड मैट्रिक्स के नाम से। ओके, इस ऐड मैट्रिक्स के अंदर आपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर अपना एक इंट टाइप का एरे बनाई है, मैट्रिक्स नाम की एक एरे बनाई है जिसका साइज़ क्या 3x3, यानी इसमें 3 एरे रोज़ हैं और 3 कॉलम है। जो आपकी फर्स्ट एरे के अंदर ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये होती है रोज़ के लिए, और जो सेकंड वैल्यू होती है ये होती है कॉलम्स के लिए। फिर आपने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया ऐड मैट्रिक्स का, जिसके अंदर आपने क्या किया 2 लूप्स लगाई। एक लूप ये जो बाहर, अगर दोस्तों आपकी मल्टी डायमेंशनल एरे हो, मतलब उसमें मल्टीपल रोज़ हों और मल्टीपल कॉलम्स हों, फिर उसकी वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हम 2 लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। पहली जो लूप है ये आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए होती है, और दूसरी लूप जो है ये आपकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए होती है।
अब इन दोनों लूप्स के अंदर ये जो आपका मैट्रिक्स नाम की अरे है, इसकी आई और जे की वैल्यू को आपने 0 के इक्वल कर दिया। 0 के इक्वल क्यों किया? क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं जो मेरी मैट्रिक्स का आई वाली रो है, ये आई बेसिकली रो के लिए है और जे कॉलम के लिए, तो मैंने कहा आई वाली रो के जे वाले कॉलम का जो भी इंडेक्स है उसकी वैल्यू को 0 कर दो। तो यानी ये मेरी मैट्रिक्स एरे की तमाम तीनों की तीनों रो और ईच रो के तीनों कॉलम की वैल्यूज़ को 0 करता जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है पूरी की पूरी मैट्रिक्स एरे के जितने भी इंडेक्स हैं 9 के 9 तमाम के तमाम इंडेक्सेस को 0 कर देगा, 0 से इनिशियलाइज कर देगा। उसके बाद ये आपका आ गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हमने क्या किया, नीचे से एक जो है वो एरे ले लिया 3x3 की, 3x3 साइज़ की एक एरे ले लिया, जिस एरे का नाम हमने m रख लिया। अब इस m एरे के अंदर नीचे से जो हमने वैल्यूज़ ली हैं, इन वैल्यूज़ को हम सेट मैट्रिक्स वाले फंक्शंस को पास कर देंगे एज ए पैरामीटर। सो दोस्तों उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सेट मैट्रिक्स वाला फंक्शन बनाया। इस सेट मैट्रिक्स को जब इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ने कॉल करेगा तो ये इसको क्या भिजवाएगा, ये इसको ये m वाली एरे भिजवा देगा जिसके अंदर 3x3 यानी 9 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। वो जब सेट मैट्रिक्स को वो जो एज ए पैरामीटर वैल्यू मिलेंगी एज ए अरे, उनको हमने यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट जो फैच कर दिया m नाम की एरे के अंदर 3x3 के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो m है ना, m बेसिकली जो आपको आर्गूमेंट के तौर पर मिल रहा है, इसमें बेसिकली वो सारी की सारी नीचे वैल्यूज़ हैं जो कि सारे ने आपको गिवन की हैं। वो वैल्यूज़ आपने क्या करने हैं, वो वैल्यूज़ आपने इस सेट मैट्रिक्स के थ्रू अपने मैट्रिक्स वाले अपने इस ये जो मैट्रिक्स नाम की अपने अरे ओरिजिनल अरे है आपकी, इसके तमाम के तमाम इंडेक्स के अंदर स्टोर कर देनी है वो वैल्यूज़। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हमने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, मैट्रिक्स जो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके आई वाली रो के जे वाले कॉलम के अंदर उसको इक्वल कर दो। ये जो मेरी नीचे से मैंने एज ए पैरामीटर m एरे लिया है, इस m एरे के आई वाली रो के जे वाले कॉलम की वैल्यू उठाकर इसको दे दो। तो यानी ये मेरी एरे के हर इंडेक्स की वैल्यू उठाएगा और मेरी मैट्रिक्स वाले एरे के हर इंडेक्स में रखता जाएगा साथ साथ। उसके बाद ये मल्टीप्लाई वाला फ्रेंड फंक्शन हमने बनाया। इस फ्रेंड फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, नीचे से जो है वो एक अपनी अरे ली है, अपनी उस अरे का रेफरेंस लिया है, जिस या ऑब्जेक्ट का आप कह लें, अपनी क्लास के उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया है जिस ऑब्जेक्ट के एरे मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। और दूसरे नंबर पे हमने क्या लिया है, दूसरे नंबर पे हमने एज ए आर्गूमेंट आपकी वो फर्स्ट VUID की जो फर्स्ट डिजिट है ना आपकी VUID का, वो लिया है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, अपनी इस m मैट्रिक्स, ये जो m है ये बेसिकली क्या कर रहा है, मेरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को शो कर रहा है। सो मैंने कहा मेरे जो m जिस भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को शो कर रहा है उसके अंदर जो मैट्रिक्स नाम की अरे है उसकी i वाली जो कि j वाले कॉलम को इक्वल कर दो किसके, उसी सेम इंडेक्स को पहले मल्टीप्लाई करो मेरे करंट डिजिट के साथ, जो भी आंसर है उसको उसी सेम इंडेक्स में रख दो। तो यानी फ़र्ज़ करें ये 0 वाले इंडेक्स की जो भी वैल्यू है उसको मेरे करंट डिजिट से मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आएगा उसे उठाकर उसी 0 वाले इंडेक्स में रख देगा। फिर इसी तरह 1 वाले इंडेक्स से वैल्यू उठाएगा और उसको मेरे करंट डिजिट से मल्टीप्लाई करेगा और करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे उसी 1 वाले इंडेक्स में रख देगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू जो है अपने पहले ऑब्जेक्ट और यानी जर्नल ऑब्जेक्ट और मल्टीप्लाइड ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स जो है, पहला जर्नल मैट्रिक्स और दूसरा ये जो ऊपर हमने मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बनाया, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और प्लस करने के बाद हमने यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाया रिजल्ट नाम से, और उस रिजल्ट के अंदर सारे के सारे आपके जो है ना सम होने के बाद जितना भी रिजल्ट है वो सारे का सारा इस रिजल्ट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। फिर हमने इस रिजल्ट नाम के ऑब्जेक्ट को वापस रिटर्न कर दिया है। तो जब हमने इस रिजल्ट नाम के मैट्रिक्स को वापस करेंगे, ऑब्जेक्ट को वापस करेंगे, ये जाके एक न्यू ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। फिर उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमने ये डिस्प्ले मेथड के ज़रिए डिस्प्ले कर रहे हैं। सो ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये बेसिकली आपके मैट्रिक्स को जो है वो जो आपका मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू को भी और जो आपका सम मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू को भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए काम आ रहा है। सो ये उसका कोड है। चेंजिंग आपने कुछ भी नहीं करनी, ये जो मैंने जैसे मैंने किया सेम ऐसी कोड करना, कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ बताता हूँ कहाँ पे चेंज करना हमने। उसके बाद ये मेन का फंक्शन है, यहाँ पे आपने पहले अपना मैट्रिक्स बनाया जो सर ने आपको कहा था कि 3x3 का मैट्रिक्स आपने बनाना मेन के अंदर, वो हमने बना लिया। बनाने के बाद जैसे ये मैंने वैल्यू दी है सेम है जैसे ही आपने वैल्यू देनी है। उसके बाद फिर हमने एक सी आउट के साथ यहाँ पे लिखा मैट्रिक्स और उसके बाद एक 2 लूप्स लगाई हैं जिसके अंदर हम अपनी ये जर्नल जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने अपनी ऐड मैट्रिक्स नाम की जो क्लास है उसके 2 ऑब्जेक्ट बनाया, एक M1 नाम से एक M2 नाम से। M1 को भी हमने अपना ये जर्नल मैट्रिक्स भेज दिया एज ए पैरामीटर और जो M2 है इसको भी अपना जर्नल मैट्रिक्स भेज दिया है। इतनी समझ आ गई? ओके, तो इतना करने के बाद अब नेक्स्ट हमने क्या करना है वो बताता हूँ आपको। इतना जनाब करने के बाद आपने फिर क्या किया, आपने फिर मल्टीप्लाई वाले फ्रेंड फंक्शन कॉल किया। जो फ्रेंड फंक्शन होता है ना इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करते, इसको विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन को हमने विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल किया और उसको M2 भिजवा दिया, यानी
आप चाहे M1 भी जाएँ चाहे M2 भी भिजवाएँ, नो इशू, दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट भिजवा दें एज ए रेफरेंस के तौर पर। सो मैंने M2 भिजवा दिया। अगर कॉमा लगा के ये जो 2 है ना, ये 2 बेसिकली आपकी VUID का फर्स्ट डिजिट है। सो दोस्तों आपकी जो भी VUID है यानी BC, मान लो आपकी VUID है BC 4045567778, तो अब यहाँ पे आपकी VUID का फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 4, यानी ये BC के बाद या MC के बाद ये जो पहला डिजिट है ना, ये बेसिकली आपने यहाँ पे एज ए यहाँ पे लाइन नंबर 71 के ऊपर M2 कामा के बाद आपने यहाँ पे 2 की जगह पे अपनी VUID का जो भी फर्स्ट डिजिट होगा वो यहाँ पे आपने पुट कर देना है। बस ये इतना सा चेंज आपने करना है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी। सो आपने कुछ इस तरह से करना, समझ आ गई आपको? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने यहाँ पे 2 अभी लगाया, आप यहाँ पे जो भी आपकी VUID का फर्स्ट डेट है वो आप यहाँ पे 2 की जगह पे बस रिप्लेस कर देंगे। बस इतना काम हमने करना है, बाकी सेम कोड वैसे ही जैसे मैंने किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ऐड मैट्रिक्स को कॉल किया, यानी अपना वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कॉल किया। उसके अंदर हमने M1 अपने ऑब्जेक्ट और M2 दोनों की वैल्यूज़ को आपस में ऐड करवा दिया। दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करवाने के बाद जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला है, उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को हमने M3 के अंदर स्टोर कर दिया। जब M3 के अंदर स्टोर किया तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को कॉल किया और उसके थ्रू हमने पहले M2 की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाई जो कि मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है, और उसके बाद फिर हमने M1 डॉट डिस्प्ले के थ्रू हमने M3 की वैल्यू डिस्प्ले की है जो कि सम हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो लें जी, इतना काम फिनिश, अब कोड 100% फिनिश हो चुका है। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 100% रिजल्ट वैसे ही आ रहा है जैसे सर ने हमें दिखाया था। सो यहाँ पे देखो सेम वैसे ही 100% रिजल्ट सेम है। ठीक है, ये चेक कर लो आप, ये देखो 100% सेम रिजल्ट। अगर मान लो आप यहाँ पे अपनी आईडी चेंज करते हो, मान लो आपकी VUID है जी 3, फर्स्ट VUID का फर्स्ट डेटा 3, तो इस 2 की जगह पे आप क्या कर दोगे, 3 को रिप्लेस कर दोगे। तो बार बार कह रहा हूँ, जो आपकी VUID है ना, आपने अपनी VUID का जो भी फर्स्ट डेटा है वो यहाँ पे 2 की जगह पे 3 की जगह पे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो देखना, बस यहाँ पे जैसे ही आप अपना चेंज करोगे तो ये देखो ऑटोमेटिकली उसने आपका रिजल्ट चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो अब वैल्यू सारी चेंज हो गई हैं। सो दोस्तों आपने यहाँ पे जस्ट अपनी VUID का फर्स्ट डेट लगा देना है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। कोड प्लीज़ ना मांगा करें, क्योंकि आपको पता है ये कोड की फाइल जो है मैं आपको पता है कि मैं अपनी ड्यू डेट वाले दिन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.khizrtechnical.com पर प्रोवाइड करता हूँ। सो उससे पहले मुझसे फाइल ना मांगा करें। अगर उससे पहले आपको फाइल चाहिए तो फिर जल्दी से जल्दी मेरी वेबसाइट को सपोर्ट करें, यानी हमारी वेबसाइट के ऊपर जो 25 रुपया गेम है उसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें ज्वाइन करवाएं, इनवाइट करें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सो जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे हमारी 25 रुपया गेम में, सो दोस्तों फिर हम जो है आपके लिए सोल्यूशन जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिया करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।